हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बजटिंग चैप्टर को कवर करेंगे। बजटिंग चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हम लोग बेसिकली उस चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे। ये जो चैप्टर है बजट वाला चैप्टर, ये बेसिकली एमकॉम में हम लोग को पढ़ना होता है। इसके अलावा बीकॉम में भी हम लोग को बजटिंग के बारे में पढ़ना होता है। ये जो वीडियो मेनली हम एमकॉम और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बजटिंग वाले चैप्टर से एमकॉम में क्या-क्या पहले क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वीवीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग रिफर कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम लोग 17-19 का जो क्वेश्चन है वीवीयू एमकॉम का, उसके क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर बजटिंग वाले चैप्टर से 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का था। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ बजट। बजट्स के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम लोग को राइट करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था ये 14 मार्क्स का था। व्हाट इज बजटिंग? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कौन-कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग होता है, ये कुछ हम लोग को यहाँ पे लिखना था। मतलब यहाँ पर अगर देखें 17-19 वाले सेशन में तो टोटल 16 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 17-19 में पूछा गया है बजट वाले चैप्टर से। तो टोटल 17-19 के सेशन में 30 मार्क्स का क्वेश्चन था बजट वाले चैप्टर से। ये अभी हम लोग थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें 18-20 वाले सेशन में, तो यहाँ पे बजट वाले चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 14 मार्क्स का था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके अलावे 18-20 में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया बजट वाले चैप्टर से, जो कि 14 मार्क्स का है। मतलब टोटल कितना हो गया, 28 मार्क्स का यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया। 17-19 हो गया, 18-20 हो गया। उसके बाद 19-21 वाले ईयर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बजट वाले चैप्टर से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, जिसमें पूछ रहा है गिव द एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव बजट। क्या एलिमेंट्स हमारा हो सकता है इफेक्टिव बजट का, वो सब कुछ हम लोग को राइट करना है। उसके बाद पूछा गया था व्हाट इज बजटिंग? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स क्या होता है, ये चीज हम लोग को लिखना था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हम लोग देखें थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन सेम यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, केवल डिफरेंस क्या है, वहां पे पूछा गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट ये था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ पर फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था डिफाइन बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है और डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है और क्या इसके एडवांटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ इस ईयर में भी अगर देखें 1920 वाले ईयर में भी, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है 14 और 14 28 और ये 2 मार्क्स का, मतलब 30 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था बजट वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला के बजट वाले चैप्टर से अगर लास्ट 3 ईयर का हम लोग ट्रेंड देखें तो 28 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ऐसा जरूर लग रहा है कि अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया तो भी हमारा 14 मार्क्स, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी आया तो भी 14 मार्क्स। एक प्रैक्टिकल या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा बजट वाले चैप्टर से। अगर 2 आ गया तब तो अच्छा बात है, अगर एक भी आता है तो कम से कम 14 मार्क्स हम लोग यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था उसका एनालिसिस था बजट वाले चैप्टर के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज हम लोग को और समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बजटरी कंट्रोल एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। ये क्या पूछ रहा है, बजटरी कंट्रोल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज को हम लोग को डिस्कस करना है। बट अगर हम लोग ये वीव्यू वाले सिलेबस को देखें, ठीक है, वीव्यू के सिलेबस में बजटरी कंट्रोल का चैप्टर हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ये भी चैप्टर पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेबस में भले नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग को ये चीज पढ़ लेना पड़ेगा। कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लोग इसका जरूर कवर कर लेंगे, क्या होता है बजटरी कंट्रोल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा है तो चांसेस है पूछ दे फिर। तो ये कुछ था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस रिलेटेड टू बजटिंग चैप्टर। अब आज का जो वीडियो हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो इसमें मेनली हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बजट। ठीक है, बजट का मीनिंग और डिफिनेशन।
बजट के मीनिंग और डिफिनेशन को समझेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि ये जो चैप्टर है, बजटिंग वाला चैप्टर, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिकली हम 2 मटेरियल को रेफ़र कर रहे हैं। एक तो हमारा पीजी पाठशाला वाला मटेरियल है जो यहाँ सामने दिख रहा है। इसके अलावे हम एक इग्नू का मटेरियल रेफ़र करेंगे, इग्नू एमकॉम का मटेरियल। ये 2 स्टडी मटेरियल से बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। पीजी पाठशाला और इग्नू एमकॉम वाले मटेरियल से, ठीक है। ये 2 मटेरियल हम लोग रेफर करके बजटिंग वाले चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग को समझना क्या है। सबसे पहला हम लोग समझेंगे बजट, बजट के मीनिंग और डिफिनेशन को, बजट के मीनिंग और डिफिनेशन को। दूसरा, बजटिंग के मीनिंग और डिफिनेशन को। दोनों अलग टर्म है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में बजट के बारे में पूछा गया तो हम लोग बजट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर बजटिंग के बारे में पूछा गया तो ज़्यादा फोकस हमारा बजटिंग वाले टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बजट वाला चैप्टर, बजट के बारे में पूछ रहा है हम लोग बजटिंग लिख के आ गए, बजटिंग पूछ रहा है हम लोग बजट लिख के आ गए। दोनों अलग टर्म है। बजट मतलब होता है जो फाइनली बजट हमारा बना, आउटपुट, ठीक है। और बजटिंग कहने का मतलब होता है वो प्रोसेस, बजट बनाने का प्रोसेस। तो ये दोनों अलग टर्म है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बजट समझेंगे, बजट के मीनिंग और उसके डिफिनेशन को। इसके साथ साथ फोरकास्ट और बजट में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद बजटिंग का क्या मीनिंग है, क्या डिफिनेशन है, ये सब समझना है हम लोग को। इसके अलावे और जो हम लोग समझेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। एडवांटेज ऑफ बजटिंग, इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है एक बजटिंग का, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स बजट का, जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। इसके बाद ये मेन चीज़ है जो हम लोग इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और समझेंगे जो है फंक्शंस ऑफ बजट, फंक्शंस ऑफ बजट और बजटरी कंट्रोल, जो इस मटेरियल से नहीं, हम लोग इग्नू वाले मटेरियल से रिफर करेंगे, वहाँ से हम लोग उसको समझेंगे। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट होता क्या है? बजट बेसिकली है क्या? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब, अगर हम लोग फाइनेंस या अकाउंट्स के टर्म में बात करें, फाइनेंस या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बजट कहने का मतलब हो गया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे एस्टिमेशन को शो करता है, एस्टिमेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हमारा क्या इनकम होगा, क्या एक्सपेंस होगा, ये पूरा डिटेल में बताता है। ये पूरा डिटेल में हमारा हमारे फाइनेंशियल जो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है, प्रेजेंट होता है, उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं? बजट, ठीक है। तो ये बेसिकली बजट है। उसके बाद ये जो बजट है, बजट ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग एक बिजनेस या अकाउंट्स में ही हम लोग को पढ़ना होता है। बजट बहुत प्रैक्टिकल बात है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। बजट कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा फाइनेंशियल क्या एस्टिमेशन है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट पीरियड का, यही हमारा बेसिकली बजट होता है। नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या इनकम आने वाला है, क्या खर्च होने वाला है, यही बजट है, ठीक है। हम लोग अपने घर में भी बनाते हैं, हम लोग घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में पहले से सब कुछ प्लान हो जाता है हम लोग का कि नेक्स्ट ईयर में हमारा यहाँ ये सोर्सेस होगा इनकम का, यहाँ यहाँ पर हम लोग खर्च करेंगे। तो ये कुछ और नहीं, ये बेसिकली बजट ही है, ठीक है। बजट में हम लोग यही करते हैं। डिफरेंस बस ये हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ फॉर्मली होता है, हमारे फैमिली में ये सब कुछ इनफॉर्मली होता है, बट बजट बनता सब जगह, ठीक है। बजट ऐसा नहीं है फैमिली के लिए बनता है, हम लोग अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी बनाते हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल भी अपने लिए बजट बनाता है कि नेक्स्ट मंथ या तो इस वीक हमारे पास 2000 रुपये आने वाला है, तो इसको हमको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। तो ये कुछ और नहीं, ये बेसिकली बजट ही, ठीक है। अब हम लोग इस मटेरियल को देखते हैं, मटेरियल में क्या बोला गया है बजट के बारे में। सबसे पहले बजट के मीनिंग को अगर देखें तो बजट जो वर्ड है, ये फ्रेंच का एक टर्म है बजट, जहां से इसको लिया गया है। द वर्ड बजट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म बजट, ठीक है। बजट जो वर्ड है ये फ्रेंच के एक टर्म से लिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? डिनोटिंग अ लेदर पाउच, जिसका मतलब होता है एक लेदर का पाउच इन विच मनी इज पुट इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि बजट जो टर्म है ना, ये बेसिकली हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज से लिए हैं, जिसका मीनिंग होता है एक लेदर पाउच, ठीक है। एक पाउच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी को रखते हैं, किस लिए? अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को मीट करने के लिए, ठीक है, अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को पे ऑफ करने के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे बजट टर्म का मीनिंग है।
बजट वर्ड का मीनिंग है। अब अगर हम लोग फाइनेंस के टर्म में बात करें या बिजनेस में के टर्म में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बजट का मतलब हो गया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, जो क्या शो करता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर में कहाँ से रिसोर्सेस आने वाला है और कहाँ पे रिसोर्सेस खत्म होने वाले, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे रिसोर्सेस हमारा कहाँ से रिसोर्सेस आएगा, ठीक है। हम लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमिलरली इन बिजनेस टर्म a budget denotes a numerical statement showing how resources are to be required। एक बजट क्या होता है, एक नॉमरिकल स्टेटमेंट होता है जो किस चीज को शो करता है, हाउ रिसोर्सेज आर टू बी रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज का कैसे जरूरत होगा, कहाँ कहाँ पे जरूरत होगा, एंड यूज्ड ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन फ्यूचर, ठीक है, कहाँ क्या क्या हमारे बजट का जरूरत है और कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, कहाँ से लाएंगे, ये सब कुछ बेसिकली बजट में शो किया हुआ होता है, बजट में बताया जाता है, बजट शो करता है ये सब कुछ किस चीज के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हमारा मतलब जो बजट बनता है ना, ये क्लियर होता है कि हमारा 1 महीने का है, 1 साल का है, 1 सप्ताह का है, 6 महीने का है, 5 साल का है। बजट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग बजट बनाते हैं तो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ठीक है। बजट है क्या, एक टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या हो गया, हम लोग टर्म सुनते हैं पहले पहले ये सुना हुआ टर्म है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंस के बारे में फ्यूचर में सोचना। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मतलब हो गया कि फ्यूचर में कहाँ कितना पैसा आने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये सब कुछ, ठीक है। तो बजट बेसिकली है क्या, एक टाइप का फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है। तो ये बजट का बेसिकली मीनिंग था। अब अगर इसके कुछ डिफिनेशन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ हम लोग ऑथर्स के डिफिनेशन को रिफर करते हैं जो इस बुक में दिया गया है। सबसे पहला जो डिफिनेशन है ये टेरी दिए, जो क्या बोल रहा है, बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स। बजट क्या है, एक एस्टिमेशन है, एक एस्टिमेट है किस चीज का, फ्यूचर नीड्स का, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज फॉर अ डिफाइंड डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बजट हमारा क्या होता है कि एस्टिमेशन है, एस्टिमेट्स है फ्यूचर नीड्स का, फ्यूचर में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है उसका बेसिकली एक एस्टिमेशन है। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अन ऑर्डरली बेसिस, ठीक है, कवरिंग सम और ऑल एक्टिविटीज। ये जो है हम लोग बजट, ये हम लोग किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी बना सकते हैं या तो सारे एक्टिविटी के लिए भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं ना बजटिंग वाले चैप्टर में, बजट हम लोग सेल्स के लिए भी बना सकते हैं, बजट हम लोग प्रोडक्शन के लिए भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी का बना रहे हैं, सम एक्टिविटी का बना रहे हैं। ऑल एक्टिविटी मतलब मास्टर बजट हम बना दिए, कितना सेल होगा, क्या हमारा प्रोडक्शन होगा, क्या परचेज होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल एक्टिविटी मतलब मास्टर बजट, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी बोला गया है। इस डिफिनेशन से भी अगर हम लोग समझे मीनिंग को तो यहाँ पर भी वही चीज बोला गया है। दूसरे अगर डिफिनेशन को हम लोग रिफर करें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ बजट इज अ कंप्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड प्लान, ठीक है। बजट क्या होता है हमारा, एक कंप्रीहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड प्लान होता है। कंप्रीहेंसिव कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। मतलब अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए आने वाला है, तो 10 लाख कहाँ से आएगा इसका पूरा ब्रेकअप हमारे बजट में दिया हुआ होता है। यहाँ इस प्रोडक्ट को इतना सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, इस तरह से सेल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर एक्सपेंस का डिटेल उसमें दिया हुआ है कि 8 लाख हमारा नेक्स्ट एफआई में खर्च होने वाला है, 8 लाख का हम नेक्स्ट ईयर में खर्च करने वाले हैं, तो पूरा डिटेल होता है कि 8 लाख में हमारा इतना प्रोडक्शन होगा, ये मटेरियल लगेगा, ये लेबर लगेगा, इस रेट से मटेरियल आएगा, इतना क्वांटिटी खर्च होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड प्लान। ये पूरा कोऑर्डिनेशन के थ्रू बजट बनता है, एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स फॉर द, ये जो बजट होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जनरली फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं यहाँ जनरली बजट बनाते हैं कि फ्यूचर में हमारा 10,000 यूनिट का सेल होने वाला है। अगर हम लोग क्वांटिटी लिख रहे हैं तो इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल टर्म को भी लिखेंगे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी बताएंगे कि 10,000 जो यूनिट सेल होने वाला है उससे उससे कितना रिवेन्यू होगा, क्या उससे उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हम लोग बजट को एक्सप्रेस करते हैं ये इन द टर्म, इन फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर द ऑपरेशन, for the operation and resources of an enterprises for some specific period in future, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये हम लोग किसके लिए बनाते हैं, ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन मतलब कहाँ कहाँ से जो हमारा इनकम का सोर्सेस है उसके लिए, प्लस रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कहाँ कहाँ से हमारा मनी वगैरह आने वाला है, ये सब कुछ हमारे बजट में
कवर होता है। तो ये कुछ डिफिनेशन था जिससे हम लोग बजट के मीनिंग को थोड़ा क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर एक इसका समरी बनाए तो यहाँ पे हम लोग यही निकाल पा रहे हैं कि बजट मतलब बेसिकली होता क्या है, एक प्लान है, एक कंप्रेहेंसिव प्लान है, एक एस्टिमेशन है हमारे फ्यूचर्स का, जो कि फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ होता है, जिसमें हमारे ऑपरेशन का भी डिटेल होता है और रिसोर्सेज का भी डिटेल होता है। ऑपरेशन कहने का मतलब इनकम का, और रिसोर्सेज कहने का मतलब खर्च का। ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है। और ये जो बजट बनता है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है। ठीक है, तो ये हमारा बजट का कुछ मीनिंग था और डिफिनेशन था। इसके बाद अगर आगे के भी डिफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पर से इससे भी वही मीनिंग हम लोग का आएगा। ठीक है, अब अब बजट इज अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट, एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट होता है ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट पॉलिसी का एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट होता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन विद द रिजल्ट एक्चुअली अचीव। ठीक है, ये हमारा एक क्या होता है, प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट होता है, जो हम जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल रिजल्ट से। ये यही चीज हमारा होता है बजट में। ठीक है, स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं बजट में। उसके बाद अगर हम लोग इसके समरी को देखें, ठीक है, सभी डिफिनेशन को समराइज करें तो यहाँ से ये मीनिंग समझ में आता है। बजट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्शन प्लान एंड प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू इम्प्लीमेंट एंड रियलाइज वेदर वाट एवर वाज प्लान। ठीक है, बजट बेसिकली होता है क्या, हमारा फॉर्मल एक्सप्रेशन है, क्या हम हमारे एक्शन का जो हमारा प्लान्ड एक्शन है उसका किस प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक है, जो हम लोग को एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड रियलाइज वाट एवर वाज प्लान। ठीक है, जो हम लोग प्लान किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको रियलाइज करने में। ठीक है, तो ये कुछ था बजट का मीनिंग। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है एक बजट के लिए। ठीक है, एक बजट के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है जो जरूरी है सो डैट हमारा बजट सही बन पाए। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, शायद 1920 वाले सेशन में ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे क्या था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बजट्स आर। क्या क्या एक इम्पोर्टेंट फीचर्स या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए एक बजट में। अब बजट इज अ प्लान, बजट बेसिकली है क्या, हमारा प्लान है। प्लान की प्लान मतलब फ्यूचर में हम क्या कुछ करने वाले हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में सोचना। ठीक है, वही हमारा प्लान है। ठीक है, तो बजट है क्या, एक टाइप का प्लान है। हम लोग बजट कभी भी अपने फ्यूचर फ्यूचर वाले पीरियड के लिए बनाते हैं, पास्ट वाले पीरियड के लिए नहीं बनाते। ठीक है, बजट जब भी हमारा होता है तो फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग ये बेसिकली। तो वही यहाँ पे लिखा गया, बजट इज अ ब्लू प्रिंट। ये बेसिकली एक टाइप का हमारा ब्लू प्रिंट है फॉर फ्यूचर एक्शन, हमारे फ्यूचर पीरियड के लिए। ठीक है, एक ये ब्लूप्रिंट है, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इट इज अ रोड मैप प्रिपेयर टू गाइड द सबऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली while they engage in the operation। ठीक है, ये हमारा रोड मैप बेसिकली बजट के थ्रू हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपने सब ऑर्डिनेट को गाइड करने के लिए। ठीक है, जो हमारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, इसेंशियल एलिमेंट क्या हम लोग बोल सकते हैं बजट के लिए। सबसे पहले बजट जो हमारा है ये एक प्लान है, ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो रोड में प्रोवाइड करवाता है हमारे सबऑर्डिनेट्स को, हमारे टीम को। ठीक है, जो हम ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। दूसरा क्या बोला गया है, अब बजट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, बजट हमारा हमेशा एडवांस में प्रिपेयर होता है। ठीक है, पास्ट वाले पीरियड के लिए हम लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं बजट। उसके बाद अब बजट इज कंसर्न्ड विद ऑपरेशन एज वेल एज रिसोर्सेस। बजट जो है हमारा ये ऑपरेशन से भी रिलेटेड होता है, ऑपरेशन का भी डेटा होता है, एज वेल एज रिसोर्सेज का भी डेटा होता है। ऑपरेशन कहने का मतलब हो गया कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, और रिसोर्सेज कहने का मतलब, सॉरी, हाँ, रिसोर्सेज, यही ऑपरेशन कहने का मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, रिवेन्यू, और रिसोर्सेज कहने का मतलब एक्सपेंस। ठीक है, अब बजट क्वांटिफाई द रिवेन्यू टू बी रियलाइज्ड। ठीक है, क्या रिवेन्यू हम लोग रियलाइज करने वाले हैं फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब ये ऑपरेशन हो गया। ठीक है, एंड द एक्सपेंस टू बी इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बजट क्या किस चीज को डिनोट करता है, क्या रिवेन्यू आने वाला है उस चीज को भी, और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है उस चीज को भी बजट में हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, शो करते हैं।
Further, it is concerned with the planning of various assets and sources of capital to finance these assets। ठीक है, इसके अलावा बजट में हमारा ये भी होता है कहाँ कहाँ से हमारा क्या क्या एसेट्स का रिक्वायरमेंट है और उसके लिए क्या हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल होगा, कहाँ से हम उस एसेट को फाइनेंस करेंगे। तो ये सब कुछ हमारे बजट का इसेंशियल एलिमेंट है। इसके बाद बोला गया है बजट आर प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल टर्म। ऑब्वियसली हम लोग अभी समझें कि बजट जो हमारा होता है ये फाइनेंशियल टर्म में ही बनता है। अब बजट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। ऊपर में जैसे लिखा हुआ था ना, बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मतलब फ्यूचर के लिए बनाते हैं, प्लस फ्यूचर के लिए बनाते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। तो दोनों अलग-अलग पॉइंट है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है? तो ये कुछ हमारे बजट का एसेंशियल एलिमेंट्स है। इसके अलावे और क्या-क्या बोला गया है? अ बजट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब इसमें सब कुछ हमारा इंक्लूड होता है, डिटेल्स होता है। अ बजट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट। इट कवर्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड नॉट जस्ट सम सेगमेंट। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बजट में कवर करते हैं। कम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होता है बेसिकली बजट। A budget is a coordinated plan. Budgets are prepared for different components, segments, divisions एंड एक्टिविटीज। बजट जो हमारा होता है कोऑर्डिनेटेड प्लान, कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा कोऑर्डिनेशन के थ्रू बनता है। सबसे हम लोग मतलब जो भी हमारे बिजनेस में टीम है, 10 टीम है, तो 10 टीम आपस में कोऑर्डिनेट करके प्लान करता है। ऐसा नहीं कि फाइनेंस टीम बैठे बैठे बना बोल दे कि हम ठीक है सेल्स का हम प्लान करते हैं 10,000, तो ऐसे नहीं होता है। हम मार्केटिंग टीम से पूछना पड़ेगा कि कितना वो सेल कर पाएगा, उसके बेसिस पे हमारा बजट बनेगा, ठीक है। फिर ऐसा नहीं, प्रोडक्शन टीम से भी हमको आइडिया लेना पड़ेगा क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा बजट बनता है ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। हर एक कंपोनेंट्स के लिए हम लोग बनाते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स के लिए बनाते हैं, डिविजन्स के लिए बनाते हैं, या एक्टिविटीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं बनाते हैं ऑफ एन इंटरप्राइजेज सो एज टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स फेसिंग इच डिवीजन, ठीक है। इससे क्या हमारा हो जाए, मतलब जो भी हमारा प्लानिंग बने वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, ठीक है। मतलब जो कुछ हम लोग अचीव कर पाते हैं उसके बेसिस पे बने। तो वही यहाँ पे बोला गया कि मतलब इसके थ्रू क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग हर एक सिचुएशन को समझ पाते हैं, हर एक डिवीजन के प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। द बजट for each of the components is prepared in harmony with each other resulting in a coordinated plan, ठीक है। तो यही सब कुछ है जो भी हम लोग समझें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझे, मेनली 7 एलिमेंट्स है, 7 इसेंशियल एलिमेंट्स है हमारे बजट का। क्या क्या 7 इसेंशियल एलिमेंट्स था? सबसे पहला ब्लूप्रिंट होता है हमारे बजट जो होता है, एक ब्लूप्रिंट है, प्लानिंग है, ठीक है। दूसरा क्या था, एडवांस में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हमारे ऑपरेशन एज वेल एज रिसोर्सेज से कंसर्न होता है। उसके बाद क्या था, फाइनेंशियल टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है, कंप्रिहेंसिव होता है, इसके अलावे कोऑर्डिनेटेड प्लान होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स था हमारे बजट का, जो कि क्वेश्चन ये हम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछा जाता तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। अगर हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, ये यहाँ पे पूछा गया था गिव द एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव बजट, वही चीज़ है, क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए इफेक्टिव बजट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये सब बस पॉइंट लिख देंगे। अगर एक्सप्लेन करना होगा तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 7 पॉइंट वहाँ पे था, ठीक है। ये हमारे बजट का इसेंशियल एलिमेंट्स था। अब हम लोग समझते हैं फोरकास्ट और बजट में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों टर्म एक ही जैसा लगता है, फोरकास्ट में भी तो यही होता है, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, गेस करते हैं, बजट भी कुछ वैसा ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं, दोनों अलग टर्म है। फोरकास्टिंग करने का मतलब हो गया प्रोबेबल इवेंट, बजट जो होता है ये हमारा प्लान्ड इवेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द वर्ड बजट एंड फोरकास्ट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन सम वेज डू लुक सिमिलर लाइक बोथ रिलेट टू फ्यूचर इवेंट्स एंड बोथ यूज प्रिडिक्शंस। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, फोरकास्ट में भी और बजट में भी, ठीक है, या प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। हाउएवर बजट इज कंसर्न्ड, हाउएवर फोरकास्ट इज कंसर्न्ड विद प्रोबेबल इवेंट। जो फोरकास्ट हमारा होता है, फोरकास्ट मतलब क्या हो गया, हमारा क्या प्रोबेबल इवेंट, हम लोग फोरकास्टिंग करने का मतलब हो गया प्रोबेबल इवेंट, ठीक है। वाइल बजट इज कंसर्न्ड विद प्लान्ड इवेंट,
लेकिन बजट में हमारा क्या होता है, प्लान्ड इवेंट होता है। फोरकास्टिंग करने का मतलब क्या हो गया, आज बारिश होगा, इतना सेल होगा, नहीं होगा। प्लानिंग करने का मतलब हो गया हम लोग प्लान कर लेते हैं, इतना हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, इतना हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। फोरकास्ट मे बी डन फॉर लॉन्गर टाइम बट बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्टर टाइम। फोरकास्टिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 10 साल के बाद हम लोग यहाँ पे होंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फोरकास्ट और बजट वाले टर्म में। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं बजटिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी जो हम लोग पढ़े और अभी जो पढ़ने वाले हैं दोनों सेम चीज़ें, दोनों अलग चीज़ें। अभी हम लोग बजट के बारे में समझ रहे थे, अब हम लोग बजटिंग के बारे में समझेंगे। बजट कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाए, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, कंप्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अच्छा, इसके बाद 2-3 चीज़ और ध्यान देना है। एग्जाम में हम लोग कुछ-कुछ की पॉइंट जरूर लिखेंगे, जैसे कंप्रिहेंसिव, कोऑर्डिनेटेड, फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। ये सब क्या है ना, हमारी की पॉइंट है जो हमारे आंसर को थोड़ा बोल्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। मार्क्स देने में भी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब ऐसे ही हम लोग जनरल टर्म लिख दे रहे हैं तो उतना अच्छा मतलब बन नहीं पाता है हमारे आंसर। तो ये सब हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा की पॉइंट है, जो हमारे आंसर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो सब वर्ड को हम लोग माइंड में रखेंगे कि जब भी हम लोग बजट वाले चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं या तो लिख रहे हैं, तो ये सब कुछ की टर्म हम लोग को जरूर बोलना है या जरूर लिखना है। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बजटिंग। इसमें क्या बोला गया है, बजटिंग इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। बजटिंग है क्या, एक फॉर्मल प्रोसेस है किस चीज को करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। बजट जो हमारा वो फाइनेंशियल प्लान है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो प्लान बन के रेडी हो चुका है और ये प्लानिंग करने, तो जो प्रोसेस होता है वो हमारा बेसिकली बजटिंग होता है। बजट इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली फॉर्मल प्रोसेस है। अब ये प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं, यूजिंग एस्टिमेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एस्टिमेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा है, एंड अकाउंटिंग डेटा, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा, जो हमारा एस्टिमेटेड नंबर है और जो हमारा अकाउंटिंग डेटा है, बेसिकली दोनों को हम लोग मर्ज करके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो यही हमारा बेसिकली बजटिंग है, ये जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। It is the entire process of designing, implementing एंड ऑपरेटिंग बजट। बजटिंग जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बजटिंग करने का मतलब हो गया इसमें हमारा सारा प्रोसेस कवर हो जा रहा है, डिजाइन, बजट्स को डिजाइन करने का, बजट को इम्प्लीमेंट करने का और इसको ऑपरेशन में लाने का, ठीक है। ये तीनों कुछ हमारे बजटिंग वाले टर्म में इंक्लूड हो जा रहा है। द मेन इम्फेसिस इन दिस प्रोसेस इज on provisioning of resources to support plans which are being implemented। मेन जो हमारा फोकस होता है बजटिंग में ये होता है कि हम रिसोर्सेज का क्या प्रोविजन कर पा रहे हैं, मतलब कहाँ से हमारे रिसोर्सेज आएगा, कितना एक्सपेंस हम किसी पार्टिकुलर, जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से समझ रहे हैं कि हम सेल्स वाले डिपार्टमेंट को हम बोल दिए कि तुम 10,000 यूनिट सेल कर देना, ठीक है। तो 10,000 यूनिट सेल करने का जो उसको हम प्लान दिए हैं, जो ये इम्प्लीमेंट करेगा, इसके लिए उसको कहाँ से रिसोर्सेज मिलेगा, कहाँ उस खर्च, अपने खर्च को कहाँ से मीट करेगा, कहाँ से उसको उतना एम्प्लॉय मिल पाएगा जिससे वो 10,000 यूनिट को सेल करे, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट प्लान। उसके उस डिपार्टमेंट को या तो उस डिवीजन को अपना जो प्लान, उसका जो प्लान है इम्प्लीमेंट, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसको सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से, रिसोर्सेज का किस तरह से प्रोविजनिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बेसिकली बजटिंग में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग कुछ डिफिनेशन को समझें तो क्या बोला गया, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑल फ्लोज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू विदिन एंड फ्रॉम एन एंटिटी ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, बजटिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग ऑल फ्लो मतलब समझ में आ रहा है, ये हम लोग जो केस फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते थे, जो हमारा फ्लो होता है ना, ये इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। मतलब हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे पैसा जाएगा। ऑल फ्लो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑल फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ से जाने वाला है, ठीक है। विद इन एंड फ्रॉम एन एंटिटी, ठीक है। हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ जाने वाला है,
ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड में कहाँ से हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, कहाँ से किस तरह से हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा, ये सब कुछ हम लोग बजटिंग में प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बजटिंग का डिफिनेशन है। उसके बाद नीचे कुछ और डिफिनेशन को अगर हम लोग रिफर करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज बजटिंग। जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है बजट को प्रिपेयर करने का, इसी को बेसिकली हम लोग बजटिंग बोलते हैं। बजटिंग में बी सेड टू बी एन एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट। बजटिंग को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, बजट को बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को बजट बोलते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग कहने का मतलब घर नहीं बनाना है, बजट बनाना है। ठीक है, तो यही चीज़ है जो अभी हम लोग समझ रहे थे। सबको अगर हम लोग देखें तो हर एक डिफिनेशन का कुछ वही मीनिंग आ पा रहा है जो हम लोग अभी समझ रहे थे। ठीक है, अब नीचे क्या बोल रहा है, नीचे अगर समराइज जो क्या है, समरी इसका बनाया, द बजटिंग इन्वॉल्व स्टडिंग द बिजनेस सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो द कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइजेज। बजटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेशन को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, ठीक है, अपने कैपेसिटी को समझते हैं। उसके बाद बजटिंग इज अ प्लानिंग फंक्शंस, प्लानिंग फंक्शंस ये बेसिकली प्लानिंग का पार्ट है, वाइल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज अ कंट्रोल फंक्शन, और इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारा कंट्रोल फंक्शन है। ये भी हम लोग बजटरी कंट्रोल में समझेंगे। तो ये कुछ हमारा बजटिंग के बारे में डिफिनेशंस था। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख लिए, बजट क्या होता है, बजट के डिफिनेशंस को देख लिए, बजट के इसेंशियल एलिमेंट्स को देख लिए हैं, बजटिंग देख लिए, बजटिंग के मीनिंग और डिफिनेशंस को देख लिए। तो यहाँ तक अभी हम लोग ये कुछ अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को, क्या क्या हमारे बजटिंग का ऑब्जेक्ट्स होता है, ये सब कुछ हम लोग अभी बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, क्या हमारे बजट का मेन ऑब्जेक्ट होता है, बजटिंग कंपेल्स प्लानिंग। कंपेल्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है बजटिंग। ठीक है, द प्लानिंग प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद डिफाइनिंग अ कंपनीज ब्रॉड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो बेसिकली हम लोग बनाते हैं ना, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल्स है, उसके थ्रू बेसिकली हम लोग बनाते हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव द डिजायर्ड गोल एंड देन सेटिंग अप द टेंटेटिव शेड्यूल। हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा अपने गोल्स को अचीव करने का, क्या टेंटेटिव शेड्यूल्स होगा, ये सब कुछ बेसिकली हम लोग प्लानिंग में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया, बजटिंग कंपेल्स प्लानिंग। ठीक है, ये हमारे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मजबूर, कंपेल्स का एग्जैक्ट मीनिंग हमको जहाँ तक लग रहा है वो मजबूर होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये बोल रहा है हेल्प करता है प्लानिंग करने में। ठीक है, अब बजटिंग इज वन सच शेड्यूल ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, बजट क्या है, अब बजट इज वन सच शेड्यूल ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे बजट के बारे में बोल रहा है कि बजट क्या होता है, हमारा एक शेड्यूल होता है, प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका शेड्यूल होता है। बजटिंग फोर्सेस अन ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इट्स इनफॉर्मेल informative style to a formal proactive style of management। ठीक है, उसके बाद बजटिंग इन्वॉल्व इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। बजटिंग क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। ये सब कुछ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे बजट्स का क्या होता है, बजटिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है इसका, या क्या फंक्शंस होता है, ये सब कुछ अभी हम लोग समझ रहे हैं। ये हमारे बिजनेस में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलेगा, प्लानिंग भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन का भी जब बात आया तो सब कुछ कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही होगा। कितना हम, जैसे हम लोग अभी समझ रहे थे ना कि अगर 1000 यूनिट हमारा सेल्स टीम बोल रहा है कि हम सेल कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, बट हमारा प्रोडक्शन टीम बोल रहा है नहीं हम 800 ही बना पाएंगे, तो अब इसलिए हम लोग 800 का ही बजट बनाएंगे, 1000 का क्यों बनाए, है ना। उसके बाद जब हमारा सेल्स टीम, अब ये बन गया 800 का बजट, ठीक है, मान लेते हैं फाइनल हमारा हो गया, फाइनल बजट हमारा है 800 का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सेल्स टीम बोल रहा है कि हम जनवरी मंथ में ना 200 यूनिट हम बेचने वाले हैं। प्रोडक्शन टीम से वो बात करेगा, तुम बोलो 200 प्रोडक्शन कर पाएगा या नहीं, वो बोलेगा हाँ ठीक है कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है हमारे विद इन टीम। ठीक है, coordination is achieved when all the factors of production and all departmental activities are synchronized and integrated to pursue the organizational goal। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी सब कुछ वही लिखा हुआ होगा। उसके बाद बजटिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, बजटिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। बजट क्या करता है, बजटिंग क्या करता है, एक बजटिंग में क्या होता है, हमारा बजट बन जाता है जो हम लोग को एक बेसिस दे देता है अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्लस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। जो चीज़ हम लोग समझे थे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, वो हमारा बजट बन जाता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा बजट बन चुका है कि जो हमारा प्रोडक्शन टीम है उसको 2 लाख रुपए ही खर्च करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये बेसिस हो गया, 2 लाख रुपए हमको एक बेसिस दे रहा है, बजट एक बेसिस दे रहा है कि वो 2 लाख रुपए ही खर्च कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है, कम या ज्यादा कर रहा है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट कर सकते हैं। मतलब एक बेसिस हो गया जिसके थ्रू हम कंट्रोल भी कर रहे हैं प्लस परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। उसके बाद का जो पोर्शन बचा हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा फिनिश कर देने का। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।